हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। संथाल की 3 सीटों पर 1 जून को वोटिंग, सील की गई बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमाएं। संथाल की 3 सीटों पर 1 जून को वोटिंग होनी है। सुरक्षा के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमाएं सील कर दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने इस बाबत बताया कि दुमका, राजमहल और गोड्डा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में शनिवार को मतदान होना है। राजमहल में 14 और गोड्डा तथा दुमका में 19-19 उम्मीदवार है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि दुमका, राजमहल और गोड्डा के हर बूथ की कंट्रोल रूम से वेबकास्टिंग के माध्यम से मॉनिटरिंग की जाएगी। प्रत्येक बूथ पर भीतर और बाहर एक कैमरे लगाए गए हैं। पर्यवेक्षक भी पूरी स्थिति पर अपनी नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने बताया कि मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मी पहुंच गए हैं। सभी मतदान कर्मी मतदान के बाद उसी दिन वापस लौटेंगे। बारिश की आशंका के बीच मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर हर संभव व्यवस्था की गई है। मतदान के दिन दुरुस्त इलाके के मतदाताओं को वाहन से मतदान केंद्र तक लाने और ले जाने की व्यवस्था की गई है। वरिष्ठ और दिव्यांग मतदाताओं को भी मतदान केंद्र तक लाने की व्यवस्था बनाई गई। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि इस बार दिन भर मतदान है, समय निकालकर परिवार और पड़ोसी संग मतदान जरूर करें। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के मद्देनजर हर बूथ पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। चुनाव वाले क्षेत्र से जुड़े बिहार और पश्चिम बंगाल की सीमा सील कर दी गई है। बाइक सवार क्लिक रिस्पांस टीम की भी तैनाती की गई है। उन्होंने बताया कि देवघर में चुनाव कार्य से जुड़े एक प्राइवेट बस के ड्राइवर की मौत हो गई है। उसके परिजनों को नियमानुसार अनुग्रह अनुदान प्रदान किया जाएगा। उन्होंने बताया कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद से अब तक झारखंड में 134 करोड़ 75 लाख अवैध सामग्री और नकदी जब्त की गई है। दिल्ली में आज होगी इंडिया गठबंधन की अहम बैठक। सीएम चंपई और कल्पना सोरेन होंगे शामिल। झारखंड में आज इंडिया ब्लॉक की अहम बैठक बुलाई गई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक बुलाई है। लोकसभा आम चुनाव 2024 के 4 जून को होने वाली मतगणना से ठीक पहले इंडिया ब्लॉक की बैठक में कई दलों के नेता शामिल होंगे। इस बैठक को बेहद अहम मानते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से पार्टी के केंद्रीय उपाध्यक्ष सह सीएम चंपई सोरेन और पार्टी के स्टार प्रचारक सह पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी बैठक में शिरकत करेंगी। यह जानकारी झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे ने दी है। मनोज पांडे ने बताया कि जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पार्टी के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य भी दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की बैठक में शिरकत कर सकते हैं। झामुमो के नेता ने दावा करते हुए कहा कि अब 4 जून के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। ऐसे में आगे की रणनीति बनाने की दिशा में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। जामताड़ा में युवक की हार्ट अटैक से मौत। विधायक इरफान ने कोरोना वैक्सीन पर उठाए सवाल। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी शुक्रवार को नारायणपुर प्रखंड के गोखला पहुंचे। यहां उन्होंने मृतक अनिल भंडारी के परिजनों से मुलाकात की। कहा, कोरोना काल में वैक्सीन लेने वाले कई लोग मौत का शिकार हो रहे हैं। बता दें कि 35 वर्षीय अनिल भंडारी के अचानक से हार्ट अटैक से मौत हो गई। अनिल परिवार का इकलौता कमाने वाला था। वह अपने पीछे 3 छोटे छोटे बच्चे, पत्नी और बूढ़े माँ बाप को छोड़कर चला गया। परिवार वाले और ग्रामीणों ने विधायक को फोन कर सूचना दी और बताया कि जहां भी है जल्द से जल्द हमारे बीच पहुंचे। इस घटना से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। मौके पर विधायक ने मोदी के वैक्सीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि आज हमारे लोगों की जान जा रही है, जिसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोदी है। पूर्व के चुनाव में स्वयं मोदी और उनके नेताओं ने कोरोना वैक्सीन के नाम पर वोट मांगा था। अब जब देश में वैक्सीन के साइड इफेक्ट से मौत हो रही तो क्या पीएम मोदी इसकी जिम्मेदारी लेंगे? विधायक इरफान अंसारी ने कहा कि आज एक और नौजवान हमारे बीच से चला गया। मैं इस घटना से काफ़ी मर्माहत हूँ। विधायक ने वीडियो से बात कर परिवार वालों को हर संभव मदद के साथ साथ सरकारी लाभ देने की बात कही। साथ ही साथ कहा कि मैं इस परिवार वालों के साथ खड़ा हूँ और हर संभव मदद करूँगा। बच्चों को पढ़ा लिखा कर समाज में आगे लाऊंगा। कल्पना सोरेन झारखंड में चुनाव प्रचार के दौरान इंडिया गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा बनकर उभरी। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी फिलहाल झामुमो के किसी पद पर नहीं है। इसके बावजूद भी वह लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन की ओर से राज्य में सबसे बड़ी स्टार प्रचारक के रूप में उभरकर सामने आई है। कल्पना सोरेन ने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान 353 छोटी बड़ी सभाएं की। राज्य के लोकसभा क्षेत्रों में उन्होंने कुल 51 बड़ी रैलियों में भाग लिया। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई में इंडिया गठबंधन
की ओर से आयोजित साझा रैलियों में झामुमो का प्रतिनिधित्व किया। रांची में 21 अप्रैल को इंडिया गठबंधन की ओर से साझा तौर पर बड़ी रैली हुई और इसके बाद वह राज्य में गठबंधन का सबसे बड़ा चेहरा बन गई। कल्पना सोरेन गिरिडीह जिले के गांडे विधानसभा क्षेत्र में हुए उपचुनाव में प्रत्याशी रही और इस दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र में छोटी बड़ी 300 सभाएं और बैठकें की। कल्पना जब भी मंच पर भाषण देती है तो पूरे मंच का इस्तेमाल करती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरह पूरे मंच पर घूम घूम कर वह भाषण देती है। सिंपल साड़ी में वह जब स्टेज पर चढ़ती है तो उनके समर्थकों की तालियां की गड़गड़ाहट से पूरा परिसर गूंजायमान हो जाता है। बता दें कि कल्पना सोरेन की राजनीति में औपचारिक तौर पर एंट्री 4 मार्च को गिरिडीह में झारखंड मुक्ति मोर्चा के स्थापना दिवस पर आयोजित रैली के साथ हुई है। इसके साथ 12 दिनों के बाद जब लोकसभा चुनाव और झारखंड में गिरिडीह जिले की गांडे विधानसभा सीट पर उपचुनाव का ऐलान हुआ तो उन्होंने पार्टी और गठबंधन की ओर से प्रचार अभियान का मोर्चा संभाल लिया। उन्होंने राज्य के सभी 14 लोकसभा क्षेत्रों में गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभाएं की और एक तरफ से 2.5 महीने के भीतर राज्य का चप्पा चप्पा छान डाला। पार्टी की ओर से उन्हें हेलीकॉप्टर मुहैया कराया गया जिससे वह एक दिन में 3-4 रैलियों में शामिल होती रही। कल्पना सोरेन ने राजमहल लोकसभा सीट्स को लेकर सभी 14 संसदीय क्षेत्रों में इंडिया अलायंस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा की। झारखंड में गर्मी का प्रकोप जारी, चतरा में एक ही गांव के 3 लोगों समेत 5 की मौत। झारखंड में गर्मी का प्रकोप जारी है। एक दिन में 23 लोगों की मौत के अगले ही दिन चतरा जिले में एक ही गांव के 3 लोगों समेत 5 की लू लगने से मौत हो गई। चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड से यह खबर आई है। बताया गया कि प्रखंड के ओरू गेरुआ गांव में लू लगने से 3 लोगों की मौत हो गई। वहीं कोबनी और भोंदल गांव में एक वవ్యक्ति की लू लगने से मौत हो गई। सभी की मौत गुरुवार की देर शाम को हुई। ओरू गेरुआ में मरने वाले के नाम 65 वर्षीय महेश्वर साव, 60 वर्षीय बाल गोविंद साव, 70 वर्षीय मोहम्मद इलियस और 73 वर्षीय कलेश्वर ठाकुर। ग्रामीणों ने बताया कि इन सभी लोगों में एक ही लक्षण देखे गए। सभी को उल्टी, दस्त व तेज बुखार आया था। इसके बाद बेहोश हो गए। बेहोशी के बाद उनकी मौत हो गई। महेश्वर साव, बाल गोविंद साव और कलेश्वर ठाकुर की मौत घर पर हुई। दूसरी तरफ मोहम्मद इलियास को इलाज के लिए शेर घाटी ले जाया गया। इलाज के दौरान अस्पताल में उसकी मौत हो गई। लू लगने से हुई मौतों के बाद ओरू गेरुआ, कोबनी और भोंदल गांव में मातम पसर गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि चतरा समेत झारखंड में इन दिनों प्रचंड गर्मी पड़ रही है। हेमंत सोरेन से जेल में मिले सीएम चंपई सोरेन। चुनाव के बाद राज्य की राजनीति और इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने शुक्रवार को जेल में हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस मुलाकात में किन मुद्दों पर चर्चा हुई इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के पहले इस मुलाकात के राजनीतिक मायने हैं। सूत्रों की माने तो चंपई सोरेन ने चुनाव में राजनीतिक परिस्थितियों पर हेमंत सोरेन से चर्चा की है। इस चर्चा में राज्य में पार्टी की भविष्य की रणनीति भी शामिल रही। राज्य में अंतिम चरण में दुमका में भी चुनाव हो रहा, जहां से सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन चुनावी मैदान में है। इस मुलाकात में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बीच शनिवार 1 जून को दिल्ली में महागठबंधन की एक अहम बैठक होने वाली है। इस बैठक में शामिल होने चंपई सोरेन और कल्पना सोरेन जाएंगे। बैठक में राज्य को लेकर अब तक पार्टी का क्या नजरिया है, क्या राजनीतिक संभावनाएं हैं, झारखंड के किन मुद्दों को इस गठबंधन की बैठक में रखना है, इसे लेकर भी हेमंत और चंपई सोरेन के बीच बातचीत हुई है। सूत्रों ने यह भी बताया कि बैठक में हेमंत और चंपई सोरेन ने राज्य में लोकसभा सीटों में किन सीटों पर पार्टी की जीत तय है, इसे लेकर भी चर्चा की है। चुनाव खत्म होने के बाद अब पार्टी की रणनीति क्या होगी, राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई है। झारखंड में लू से अब तक 15 लोगों की मौत। भीषण गर्मी के बीच आज कई जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। झारखंड के पलामू का तापमान लगातार दूसरे दिन 47.74 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं 16 जिलों का तापमान 40 डिग्री से अधिक रहा। वहीं पिछले 24 घंटे में प्रचंड गर्मी की वजह से 15 लोगों की मौत हो गई है। इसमें जमशेदपुर में 9, पलामू में 4 और गिरिडीह बोकारो में एक व्यक्ति की मौत हुई है। भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने झारखंड के कई जिलों में तेज बारिश और हवा का येलो अलर्ट जारी किया है। इनमें पाकुड़, गिरिडीह, दुमका, देवघर, गोड्डा, जामताड़ा, साहेबगंज, सरायकेला, खरसवां, बोकारो, रामगढ़ और धनबाद जैसे शहर शामिल है। देवघर में सुबह तेज बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक 1 जून को भी उत्तर पूर्वी और दक्षिणी हिस्सों में तेज हवा के साथ साथ बारिश की संभावना बन रही है। 2 जून को राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में गर्जन के साथ तेज हवाओं का असर देखा जा सकता है। इस दौरान हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हो सकता है।
रांची में ट्रैफिक पुलिसकर्मी लगाएंगे एसी हेलमेट, भीषण गर्मी में दिमाग रहेगा कूल। झारखंड में गर्मी ने सबका जीना मुहाल कर दिया है। इस प्रचंड गर्मी में अगर किसी को सबसे ज़्यादा परेशानी ट्रैफिक पुलिसकर्मी को होती है, इस कड़ी धूप में उन्हें सड़क पर खड़े होकर ड्यूटी करनी होती है, हीट वेव का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अब उनको भीषण गर्मी से राहत पहुँचाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। गर्मी से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस को एसी हेलमेट की सुविधा मुहैया कराई जा रही। मतलब यह है कि अब ट्रैफिक पुलिस सिर पर एसी लगाकर घूमेंगे। इससे ट्रैफिक कर्मियों को गर्मी से राहत मिलेगी। जानकारी के अनुसार रांची ट्रैफिक पुलिस को एसी वाला हेलमेट दिया जाएगा। इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। ट्रायल के तौर पर फिलहाल शहर के कुछ ट्रैफिक पोस्ट पर तैनात जवानों को एसी वाला हेलमेट दिया गया है। इस दौरान यह देखा जा रहा है कि हेलमेट पहनने के बाद ड्यूटी के दौरान ट्रैफिक पुलिस को कितनी राहत मिल रही है। अगर गर्मी से उन्हें राहत मिलती है तो सभी पुलिस कर्मियों के लिए एसी वाला हेलमेट खरीदा जाएगा और उनके बीच हेलमेट का वितरण किया जाएगा। रांची के ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने बताया कि एक हेलमेट की कीमत तकरीबन 20,000 रुपये है, इसलिए फिलहाल 2 ही हेलमेट मंगवाया गया है। अगर हेलमेट का फीडबैक अच्छा रहा तो सभी पुलिसकर्मियों को हेलमेट दिया जाएगा। ट्रैफिक विभाग की ओर से चिलचिलाती धूप में ड्यूटी करने वाले ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के बीच प्रतिदिन ग्लूकोज का वितरण किया जा रहा है। ट्रैफिक एसपी ने बताया कि गर्मी तक उन्हें ग्लूकोज पाउडर के अलावा अन्य चीज़ें भी दी जा रही ताकि कोई भी पुलिसकर्मी बीमार न पड़े। नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 गिरफ्तार। हजारीबाग में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने का मामला प्रकाश में आया है। इसमें एनजीओ के नाम पर अलग अलग छात्र छात्राओं से 20,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक की ठगी की गई है। अभ्यर्थियों को यह कहा जा रहा है कि उन्हें नौकरी दिलाया जाएगा। पिछले कई दिनों से कथित एनजीओ के लोगों के द्वारा नौकरी दिलाने का आश्वासन दिया जा रहा था। ऐसे में युवकों ने इसकी सूचना थाने को दी। थाने ने कार्रवाई करते हुए एक बड़े गिरोह का खुलासा किया है, जिसके तार कई राज्यों से जुड़े हुए हैं। हजारीबाग पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले एक फर्जी एनजीओ NCRIB के 3 सदस्यों में उमांशु रंजन, बिक्की निगम, अविनाश प्रसाद, पिंटू प्रसाद को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। उनके पास से भारी मात्रा में दस्तावेज और अन्य सामान बरामद किए गए हैं। यह जानकारी एसपी अरविंद कुमार सिंह ने दी है। उन्होंने बताया कि यह सफलता कोरहा थाना प्रभारी शमशेर बहादुर सिंह, वहां की पुलिस पदाधिकारी और सशस्त्र बल को मिली है, जिसका मॉनिटरिंग एसपी खुद कर रहे थे। एसपी अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ व्यक्ति फर्जी संस्था एनजीओ चलाकर नौकरी दिलाने के नाम पर युवाओं से बड़े पैमाने पर पैसे की ठगी कर रहे हैं। प्राप्त सूचना के सत्यापन पर बात सही पाया गया, जिसके बाद भुक्तभोगी युवक से प्राप्त आवेदन के आधार पर एनजीओ के संस्थापक अजय सिंह, संस्थापक NCRIB उमांशु रंजन, झारखंड स्टेट डायरेक्टर बिक्की निगम, अविनाश प्रसाद प्रशिक्षण विभाग पिंटू प्रसाद कुशवाहा, स्पेशल डायरेक्टर भारत माता चौक हजारीबाग विपिन कुमार, जूली कुमारी अशोकनगर रांची के विरुद्ध कोरहा थाने में कांड दर्ज किया गया था। अब तक कितने लोगों से ठगी की गई है, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई है। 2 दिन से लापता युवक विमल संदीप खालको का मिला शव। पत्नी ने पुलिस को बताई ये बात। डाल्टनगंज चैनपुर प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत बरवेन नगर के नगर पहरा टोली बड़ाइक बगीचा में 2 दिन से लापता युवक विमल संदीप खालको का शव प्राप्त हुआ है। इस बाबत परिजनों ने जानकारी दी कि बुधवार की शाम संदीप 6 बजे अपने घर से मवेशी बांधकर कहीं जाने के लिए निकला था, लेकिन 1 दिन बाद भी घर नहीं लौटा। बताया कि इसके बाद संदीप की खोजबीन शुरू हो गई। परिवार वाले एवं ग्रामीणों के द्वारा काफी खोजबीन के बाद भी संदीप का कहीं पता नहीं चला। शुक्रवार यानी 31 जून की सुबह नगर पहरा टोली के बड़े बगीचा में आम चुनने पहुंचे बच्चों के द्वारा शव देखा गया। बच्चों ने इसकी सूचना तुरंत गांव वालों को दी। सूचना मिलने पर ग्रामीण बगीचा पहुंचे और इसके बाद शव की पहचान विमल संदीप खालको के रूप में की गई। इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासन को दी। संदीप की पत्नी सोरेन खालको ने बताया कि मेरे पति दिमागी संतुलन से ठीक नहीं था, अक्सर इधर उधर घूमता रहता था। इधर पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम करने के लिए सदर अस्पताल गुमला भेज दिया। पुलिस ने बताया कि अभी तक इस मामले में किसी तरह की शिकायत परिजनों की ओर से दर्ज नहीं कराई गई है। कहा पुलिस मामले की जांच सभी एंगल से कर रही है। बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर लक्ष्मीकांत वाजपेयी का बड़ा प्रहार। बोले 4 जून के बाद चलेगा अभियान। प्रदेश भाजपा प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी शुक्रवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने झामुमो कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने संथाल में बड़े पैमाने पर हो रही बांग्लादेशी घुसपैठ के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए फर्जी तरीके से राशन कार्ड, आधार कार्ड और आवासीय प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, यह राज्य सरकार के संरक्षण के बिना नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि संथाल की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो
हो रही है, जो बेहद चिंताजनक है, जिसके खिलाफ केंद्र सरकार 4 जून को चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद अभियान चलाएगी। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से आने वाले लोगों के जरिए इस क्षेत्र में संथाल की जमीन और जमीर को लूटा जा रहा। संथाल में लव जिहाद और जमीन जिहाद के जरिए संगठित प्रयास चल रहे, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। राज्य में भ्रष्टाचार इतना ज़्यादा है कि अकेले साहिबगंज में 1000 करोड़ से ज़्यादा का अवैध खनन हुआ है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने झारखंड में सभी 14 लोकसभा सीटें जीतने का दावा करते हुए कहा कि इस जीत के पीछे युवा बहनों और महिला बहनों की भूमिका अहम होगी। उन्होंने कहा कि 4 जून के बाद राज्य में सत्ता परिवर्तन की कयास लगाते हुए कहा कि हेमंत सोरेन जेल में है, चंपई सत्ता में और कल्पना सोरेन सत्ता के रास्ते में है, ऐसे में झगड़ा होना तय है। उन्होंने कहा कि इस संघर्ष का जो फलाफल निकलेगा वह झारखंड में ईमानदार सरकार का मार्ग प्रशस्त करेगा। स्वास्थ्य विभाग की जांच में गड़बड़ी, 2 सीएस पर कार्रवाई। मोबाइल मेडिकल यूनिट 3 साल से खराब। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने खराब मोबाइल मेडिकल यूनिट से ग्रामीणों का इलाज दिखाकर फर्जी ढंग से 44 लाख रुपए का भुगतान ले लिया है। मोबाइल मेडिकल यूनिट खराब पड़ी रही, लेकिन प्रत्येक महीने 25 दिनों तक ग्रामीणों का इलाज का बिल बनता रहा। 1,25,000 रुपये का भुगतान होता रहा। हर साल करीब 14,70,000 और 3 साल में 44 लाख रुपए से अधिक निकाल लिए गए। इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग तक पहुंची तो जांच शुरू हुई। पता चला कि मोबाइल मेडिकल यूनिट अनगढ़ा प्रखंड के नारायण सोसो गांव में 3 साल से खड़ी है। रांची जिले के अनगढ़ा प्रखंड के ग्रामीणों को डोर स्टेप चिकित्सक सुविधा मुहैया कराने के लिए सरकार ने मेडिकल मोबाइल यूनिट चलाने का निर्णय लिया था। सरकार ने वेलफेयर सोसाइटी को यूनिट चलाने को दिया। कुछ दिनों तक मोबाइल यूनिट ने प्रखंड के विभिन्न गांवों में जाकर सेवाएं दी। 2019 से गांवों में जाना छोड़ दिया। 2021 तक मेडिकल यूनिट किसी भी गांव में नहीं गई, पर फर्जी मूवमेंट और इलाज का बिल जमा किया गया। इस अवधि का भुगतान 44,72,200 रुपये दे दिया गया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि रांची सिविल सर्जन ने जुलाई 2021 तक यूनिट चलते रहने की जानकारी सरकार को दी। जब मोबाइल यूनिट के संचालक को नोटिस जारी किया गया तो उसने बताया कि वह लगातार संचालन कर रहा था, उसकी कोई गलती नहीं है। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म। 6,258 मतदान केंद्रों पर 53,24,000 वोटर 52 प्रत्याशियों के भाग्य का करेंगे फैसला। लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। राजमहल, दुमका और गोड्डा में मतदान शनिवार को होगा। कुल 6,258 मतदान केंद्रों पर 53,24,000 वोटर 52 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। इस बार भी सभी बूथों की वेबकास्टिंग होगी। शनिवार सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक वोट डाले जाएंगे। गोड्डा में सबसे अधिक मतदाता, इनकी संख्या 20,28,000 है। दुमका से सबसे कम वोटर, दुमका में वोटरों की संख्या 15,91,000 है। तीनों संसदीय क्षेत्रों में कुल वोटरों की संख्या 53,24,000 है। इनमें से पुरुष मतदाताओं की संख्या 27 लाख, महिला मतदाताओं की संख्या 26,23,000 और थर्ड जेंडर वोटरों की संख्या 33 है। कुल 6,258 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। शहरी क्षेत्रों में 489 और ग्रामीण क्षेत्रों में बूथों की संख्या 5,769 है। महिलाओं द्वारा संचालित बूथों की संख्या 241 है, जबकि यूनिक मतदान केंद्रों की संख्या 18 है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने बताया कि शांतिपूर्ण मतदान के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। अधिक से अधिक मतदान हो, इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए बैक स्वार क्लिक रिस्पांस टीम भी तैनात की गई है। बिजली नहीं रहने से गुस्साए लोगों ने एसडीओ को जमकर पीटा। धनबाद जिले के गोमो में 3 दिनों से बिजली नहीं रहने से लोग परेशान थे। गुरुवार की सुबह से गोमो बिजली कार्यालय के सामने लोगों ने जमकर हंगामा किया। लोगों ने एसडीओ संतोष मंडल को घेर कर पीटा। उसके बाद एसडीओ को लेकर सड़क पर जुलूस निकाला। आरोप है कि सड़क पर बिठाकर लोगों ने एसडीओ को भीख मंगवाया। दरअसल गोमो के लोग बिजली की मांग को लेकर कार्यालय में वार्ता करने पहुंचे। गोमो के लोगों की मांग थी कि दुग्धा फीडर के साथ और एक फीडर से गोमो सब स्टेशन में बिजली दी जाए, ताकि एक फीडर फेल हो तो दूसरे से बिजली मिले। भेंडरा को अलग फीडर से बिजली दी जाए। गोमो सब स्टेशन में 10 MVA ट्रांसफार्मर लगाने व नियमित बिजली आपूर्ति करने की मांग की। इस पर एसडीओ संतोष मंडल ने आश्वासन दिया कि भेंडरा को दूसरे फीडर में जोड़ने का काम जारी है, 10 दिन में पूरा हो जाएगा। तभी भेंडरा में बिजली नहीं रहने से आक्रोशित सैकड़ों लोग गोमो बिजली कार्यालय पहुंचे और हंगामा शुरू कर दिया। भेंडरा के लोगों की मांग थी कि जब तक भेंडरा फीडर
तैयार नहीं होता तब तक गोमो फीडर से पहले की तरह बिजली मिलती रहे। सुबह 10 से शाम 6 बजे तक लोग जमे रहे, लेकिन कोई समाधान नहीं निकल पाया। इस बीच एसडीओ ने लिखित आश्वासन भी दिया, लेकिन लोगों को एसडीओ की बातों पर भरोसा नहीं था। इसके बाद शाम 4 बजे अधीक्षण अभियंता डीएन साहू पहुंचे। उन्हें भी लोगों से गुस्से का शिकार होना पड़ा। अधीक्षण अभियंता के सामने एसडीओ का जुलूस निकाला गया। अधीक्षण अभियंता भीड़ के समझ लाचार दिखे। पुलिस भी पहुंची, लेकिन मौजूद भीड़ के सामने पुलिस की एक न चली। अंततः शाम 6 बजे अधीक्षण अभियंता ने आश्वासन दिया कि 2 दिन के अंदर गोमो सब स्टेशन में 10 MB के ट्रांसफार्मर लगाया जाएगा और भेंडरा को पूरी कोशिश की जाएगी कि बिजली नियमित मिल सके। इसके बाद हंगामा कर रहे लोग शांत हुए, तब जाकर एसडीओ मुक्त हुए। प्रथम जेपीएससी में गलत ढंग से सफल हुए 20 अफसरों पर कार्रवाई की मांग। सीबीआई ने प्रथम जेपीएससी परीक्षा में गलत तरीके से चुने गए 20 परीक्षार्थियों के खिलाफ राज्य सरकार से कार्रवाई की अनुशंसा की है। गलत तरीके से नियुक्त सभी परीक्षार्थी अब एडीएम रैंक में प्रोन्नत हो गए हैं, इसलिए इनके खिलाफ झारखंड सरकारी कर्मचारी वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली में निहित प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है। इसमें सरकारी सेवकों को बर्खास्त करने का प्रावधान है। सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में प्रथम जेपीएससी में हुई गड़बड़ी के सिलसिले में प्राथमिकी दर्ज कर 12 साल में जांच पूरी की है। इसके बाद विशेष न्यायाधीश की अदालत ने कुल 37 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। इसमें 20 परीक्षार्थी, कॉपी जांचने और इंटरव्यू लेने वाले 12 प्रोफेसर और जेपीएससी के 5 अधिकारी शामिल है। बाद में सीबीआई ने गलत तरीके से नियुक्त परीक्षार्थियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध करते हुए राज्य सरकार को पत्र लिखा। इसमें 20 परीक्षार्थी के नाम का भी उल्लेख किया गया है। सीबीआई की ओर से राज्य सरकार को लिखे पत्र में कहा गया कि कॉपियों के पुनर्मूल्यांकन, कॉपियों की गई काट छांट और फोरेंसिक जांच रिपोर्ट के आधार पर यह पाया गया कि संबंधित 20 परीक्षार्थी परीक्षा में असफल हुए थे। जालसाजी कर इन्हें सफल घोषित करने के बाद आयोग द्वारा इनकी नियुक्ति की अनुशंसा राज्य सरकार से की गई। जालसाजी कर सफल घोषित किए गए सभी परीक्षार्थी आपराधिक साजिश में किसी न किसी रूप में शामिल रहे, इसलिए संबंधित परीक्षार्थियों को आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत आरोपित किया गया है। जेपीएससी द्वारा साजिश रचकर आयोग परीक्षार्थियों को सफल घोषित किए जाने की वजह से इन्हें राज्य प्रशासनिक सेवा से पदों पर नियुक्त कर लिया गया है। ऐसी स्थिति इन सभी के खिलाफ सरकार के स्तर से भी कार्रवाई की आवश्यकता है। नशा के खिलाफ जंग के लिए झारखंड सरकार ने कसी कमर। 19 से 26 जून तक चलेगा अभियान। नशे की रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है। मुख्य सचिव एल ख्यांगते ने बुधवार को कहा कि राज्य में मादक पदार्थों का उत्पादन और सेवन एक कलंक है। सभी विभाग इस पर रोक लगाने के लिए तैयार है। स्कूलों और कॉलेजों पर फोकस करने की जरूरत है। समाज के हर व्यक्ति को भी इसकी रोकथाम की दिशा में अहम भूमिका निभानी होगी। पूरे राज्य में 19 जून से 26 जून तक अभियान चलाया जाएगा। राज्य के स्कूल और कॉलेजों को ड्रग्स फ्री जोन बनाना है। मुख्य सचिव प्रोजेक्ट भवन सभागार में मादक पदार्थों के विरुद्ध अभियान के लिए आयोजित ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बोल रहे थे। मौके पर गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने कहा कि झारखंड हमेशा अफीम उत्पादन को लेकर सवालों के घेरे में रहा। इसके उत्पादन और उपयोग में वृद्धि देखी गई है। कई बार तो हाईकोर्ट ने संज्ञान लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। झारखंड पुलिस के मुताबिक बीते 5 सालों में करीब 2024 कांड दर्ज किए गए हैं, जबकि उक्त कांडों में करीब 4949 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स के माध्यम से कार्रवाई की जा रही। अफीम उत्पादन और उपयोग सबसे ज्यादा चतरा, पलामू, लातेहार और रांची में दर्ज किया गया है। इस समस्या के निराकरण के लिए दीर्घकालीन योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती है, जिसके तहत सभी स्कूलों और कॉलेजों को ड्रग्स फ्री जोन बनाना है। वहीं समाज कल्याण विभाग को रिहेबिलिटेशन के लिए काम करना है। साथ ही काउंसलिंग सेंटर बनाने की जरूरत है। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग के सचिव मनोज कुमार ने कहा कि मादक पदार्थों के उपयोग के मामले में राज्य के लिए चिंताजनक है और इसके निराकरण के लिए विभिन्न कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई है। क्या शिबू सोरेन के गढ़ में भाजपा का परचम लहराएगी सीता सोरेन? झारखंड के सबसे हॉट सीट दुमका लोकसभा में इस बार 50-50 का मुकाबला है। एक तरफ जहां भाजपा अपना लाज बचाने में लगी हुई है, वहीं दूसरी ओर यहां पर बहू और परिवार के बीच लड़ाई हो रही है। बता दें कि दुमका एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र बन गया है जहां पर पीएम मोदी से लेकर विपक्ष के कई बड़े नेताओं का कार्यक्रम हुआ है। अब इसका परिणाम 4 जून को ही पता चलेगा। दुमका लोकसभा संथाल ही नहीं बल्कि उपराजधानी होने के नाते पूरे झारखंड के लिए अहम सीट में से एक है। भाजपा और झामुमो के बीच आमने सामने की टक्कर होती दिखाई दे रही। जमीनी स्तर पर अपना अपना मत जुगाड़ करने की बात सभी दल के नेता कर रहे।
पर हकीकत यह है कि आम समाज में लोकसभा चुनाव को लेकर जो उत्साह, जो चर्चाएं, जो उमंग पहले दिखाई देती थी वह अभी नहीं के बराबर दिख रही है। सोशल मीडिया का रुझान, सामाजिक रुझान दोनों ही पार्टियों के ऊपरी गतिविधियों पर ही केंद्रित है। सभी एक दूसरे के मन की बात जानने को उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। अब बात प्रत्याशियों की करें तो जहां एक तरफ भाजपा में शामिल हुए दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी पुत्रवधू सीता सोरेन प्रत्याशी के रूप में सामने खड़ी है, तो वहीं दूसरी तरफ शिबू सोरेन के समर्थन से प्रत्याशी के रूप में नलिन सोरेन को खड़ा किया गया है। आलम यह है कि इन दोनों ही प्रत्याशियों के साथ पार्टी तो अलग अलग है पर ब्रांड नेम एक ही है। दुमका लोकसभा से 7 बार सांसद रह चुके शिबू सोरेन का यह गढ़ माना जाता है और इसमें कोई शक नहीं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस सीट पर अपनी प्रबल दावेदारी रखती है। बता दें सीता सोरेन की तो एक और जहां भाजपा जैसी बड़ी पार्टी का बैनर है, पीछे मोदी का नाम और सामने विरासत में मिली दिसोम गुरु शिबू सोरेन का नाम, ऐसे में इनकी प्रबल दावेदारी को भी बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत है। एक प्रत्याशी को शिबू सोरेन का समर्थन प्राप्त है तो दूसरे के नाम के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। आम जनता में थोड़ी बहुत सामंजस्य की स्थिति तो जरूर है, क्योंकि जिसकी भी तरफ देखे वहाँ गुरु जी की छाप दिखाई देती है। लेबी और रंगदारी के लिए 11 ट्रैक्टर जलाने वाले 5 अपराधी गिरफ्तार। बड़का गांव में लेबी और रंगदारी की मांग को लेकर अपराधियों ने लगातार 3 दिनों के अंदर 11 ट्रैक्टर जला दिया था। घटना को अंजाम देने वाले 5 अपराधी को हजारीबाग पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से 2 कट्टा, 4 गोली, 10 रंगदारी का पर्चा, 7 मोबाइल, 1 मोटरसाइकिल समेत कई सामान को पुलिस ने जब्त किया है। एसपी अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया कि 13 मई की रात सांड गांव में खड़े 3 ट्रैक्टर में आग लगाकर अपराधियों ने क्षतिग्रस्त कर दिया था। 16 मई की रात कांडतरी में खड़े 3 ट्रैक्टर के इंजन को पूरी तरह से अपराधियों ने जला दिया था। 23 मई को हरली गांव में खड़े 1 ट्रैक्टर के इंजन व 3 ट्रैक्टर में आग लगाई गई थी। पकड़े गए अपराधियों ने ट्रैक्टर मालिकों व ट्रैक्टर संघ एसोसिएशन से 15 लाख रुपए की रंगदारी व लेबी की मांग की थी। गौतम कुमार उर्फ सिद्धार्थ के खिलाफ कटकमदाग थाना में हत्या का मामला दर्ज है। कम उम्र होने के कारण उसे बाल सुधार गृह 2021 में भेजा गया था, वहां से वह फरार हो गया था। इसके बाद से संगठित अपराध करने लगा। एसपी ने बताया कि अपराधियों द्वारा लगातार घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। इसके मद्देनजर एसआईटी टीम का गठन किया गया। इसका नेतृत्व बड़का गांव एसडीपीओ कुलदीप कुमार ने किया। टीम में इंस्पेक्टर अनिल कुमार, थाना प्रभारी मुकेश कुमार, दरोगा इंद्रजीत कुमार, अभिषेक कुमार व सशस्त्र बल शामिल थे। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।